नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। हरचंदपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राकेश प्रताप सिंह सावन के पवित्र महीने में जनसेवा के अपने विशेष संकल्प पर अमल करते हुए गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इस संकल्प के तहत वह दलित एवं पिछड़े वर्ग की बस्तियों में जाकर जर्जर रास्तों की पहचान कर रहे हैं और नए इंटरलॉकिंग सीसी रोड के निर्माण का आश्वासन दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने खीरो ब्लॉक के देवगांव, बरगदीहा, निहस्था, सुरजीपुर और मेडोली समेत कई गांवों का दौरा किया। यहां उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और विशेष रूप से उन इलाकों का निरीक्षण किया जहां कीचड़ और बदहाल रास्तों के कारण जनजीवन प्रभावित है। उन्होंने तत्काल कार्यवाही कर सड़क निर्माण कराने की बात कही। राकेश प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से क्षेत्रवासियों से आग्रह किया था कि जिन गांवों में रास्ते की समस्या है वे उन्हें मैसेज के जरिए सूचित करें। उसी क्रम में वह नियमित तौर पर गाँव का दौरा कर रहे हैं और मौके पर समाधान भी कर रहे हैं। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। ये हमारी हरचंदपुर विधानसभा का विकासखंड खीरो का मेड़ोली गांव है। वहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ, अभी निरीक्षण करके आ रहा हूँ। पीछे आपको जो सड़क दिखाई पड़ रही है बहुत ख़राब सड़क थी। आज मैंने लगभग 1 दर्जन गांव का निरीक्षण किया है और उसमें 1 दर्जन गांव में लगभग 16-17 सड़कें थी। 16-17 सड़कों में सवेरे 10 बजे से काम जहाँ निरीक्षण किया सब जगह शुरू। जिले में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा प्रथम पाली में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चली, जिसमें कुल 6240 परीक्षार्थियों ने 15 परीक्षा केंद्रों पर भाग लिया। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस रहे, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जिला प्रशासन ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ साथ मजिस्ट्रेटों की भी ड्यूटी लगाई थी। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा करते दिखे और व्यवस्था की निगरानी करते रहे। प्रत्येक केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारी और कर्मी लगातार चौकसी बरतते रहे ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते नजर आए, जिससे प्रशासन की गंभीरता और पारदर्शिता साफ दिखाई दी। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। जिले में आयोजित समीक्षा अधिकारी परीक्षा शांतिपूर्ण नकल विहीन माहौल में संपन्न हुई। कुल 18 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 7776 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। नकल पर रोक और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 1 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 1 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया, जिससे कुल 18 सेक्टर और 18 स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती हुई। साथ ही सभी केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक और पर्यवेक्षक भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई थी ताकि हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके। परीक्षा केंद्रों के आसपास सभी फोटोस्टेट दुकानें और साइबर कैफे बंद रखे गए। अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा में मोबाइल फोन, घड़ी, कैलकुलेटर, ब्रेसलेट और यहां तक कि धूप का चश्मा भी प्रतिबंधित था। परीक्षा केंद्रों पर इन वस्तुओं को जमा करवाया गया, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। और यह से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देने आई 2 छात्राओं के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान एक छात्रा के पिता ने दूसरी छात्रा को लात मार दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों छात्राएं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा देने के लिए रेलवे स्टेशन से उतरकर परीक्षा केंद्र की ओर जा रही थी। तभी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्रा के पिता ने गुस्से में आकर दूसरी छात्रा पर शारीरिक हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद दुकानदारों ने बीच बचाव किया। और यह से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जनपद गांव कुरली में एक भावुक क्षण तब देखने को मिला जब किसान संगठन ने कारगिल शहीद ऋषिपाल सिंह डागर के परिवार को सम्मानित किया। शहीद ऋषिपाल सिंह डागर ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से मिलकर शहीद के स्मारक स्थल पर माल्यार्पण किया और श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और शहीद ऋषिपाल अमर रहे के नारों से गांव गूंज उठा, जिससे वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भीषण गर्मी के बीच एक पागल कुत्ते ने पूरे मोहल्ले में दहशत फैला दी। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ईटा रोडी में पागल हो चुके कुत्ते ने कई लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 12 वर्षीय और 4 वर्षीय 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। कुत्ते के हमले से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। बच्चों को ट्यूशन भेजते समय अब परिजन लाठी डंडे लेकर साथ चलने को मजबूर हैं। गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर पागल कुत्ते को घेरकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट।
प्रदेश सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी धर्मांतरण का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब शाहजहांपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लगभग 200 से अधिक हिंदुओं द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों की सूचना पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो मौके पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू महिलाएं मौजूद थी। जब उनसे पूछा गया कि वे किसकी पूजा करती हैं तो सभी ने साफ साफ कहा, हम ईसा मसीह की पूजा करते हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने इस धर्मांतरण सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह को तमिलनाडु की ईसाई मिशनरी संस्थाओं से भारी मात्रा में आर्थिक सहयोग मिल रहा था। करोड़ों रुपए का लेन देन भी रिकॉर्ड में आया है, जिसे लेकर पुलिस अब गहन जांच कर रही है। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जनपद में थाना सिंधौली में विगत दिनों एक केस पंजीकृत किया गया था, जिसमें ईसाई धर्म का अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। आज इस केस में 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनके द्वारा एक्टिवली धर्मांतरण का दबाव डालने का कार्य किया था। इनके बैंक अकाउंट चेक किए गए हैं और ये पति पत्नी हैं इनमें से 2, जिनको कि विगत कुछ सालों में 25 लाख से अधिक की इनको फंडिंग हुई है। जिन अकाउंट से फंडिंग हुई है उनको भी चेक किया गया है, जिसमें से एक अकाउंट में 2017 में 4 करोड़ 60 लाख रुपए से जो खाता खुला था। ब्लॉक जखोरा अंतर्गत ग्राम ननोरा में स्थित प्राथमिक विद्यालय की छत रविवार को अचानक गिर गई। सौभाग्यवश घटना के समय विद्यालय खाली था और कोई जनहानि नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि यह विद्यालय पूर्व में ही शिक्षा विभाग द्वारा खंडहर घोषित किया जा चुका था, जिसके बाद बच्चों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, पर साथ ही सवाल खड़े किए हैं कि खंडहर घोषित भवनों को तत्काल ध्वस्त क्यों नहीं किया जाता, जिससे भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय ननौरा में हमारा जो भवन था वो जर्जर था। उसके जर्जर की हमारे पास रिपोर्ट आई थी, तो टेक्निकल कमेटी से उसकी जांच करा के उसको निष्प्रयोज्य जो जर्जर घोषित कर दिया गया था और उसका प्रस्ताव, नई बिल्डिंग का प्रस्ताव हमने शासन को भेज दिया है और शीघ्र नई बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें चलने लगेगा। और वहाँ विद्यालय नहीं चल रहा था, निष्प्रयोज्य था और बंद था, और दूसरे जगह उसका विद्यालय है उसमें चल रहा था। ब्लॉक सिकंदरपुर सरोसी क्षेत्र के बांदाखेड़ा के मजरा दोखलखेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद खराब है। विद्यालय भवन अति जर्जर स्थिति में है। बावजूद इसके प्रधान शिक्षक कक्षा 5 के छात्रों को उसी भवन में बैठाकर पढ़ा रहे हैं, जबकि परिसर में 2 अतिरिक्त कक्ष मौजूद हैं। ग्राम प्रधान बेचेलाल ने बताया कि स्कूल भवन को वृहद मरम्मत योजना में शामिल किया जा चुका है। वहीं प्रधान शिक्षक ने छात्र संख्या बताने से इनकार कर दिया और भवन की शिकायत पर उच्चाधिकारियों का आदेश मांगते हुए आक्रामक रुख अपनाया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि शिक्षक अक्सर 1 से 1.5 घंटे देर से आते हैं और अधिकतर समय मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परिसर में बड़ी बड़ी घास और जहरीले कीड़ों का खतरा भी बना हुआ है। अभिभावक अब बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने को मजबूर हैं। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सफीपुर में एक सराहनीय उदाहरण तब सामने आया जब लखनऊ निवासी मुरारी सिंह अपनी बेटी इशिका को आरओ परीक्षा दिलाने के लिए ओला कैब से सफीपुर रवाना हुए। गूगल मैप की त्रुटि के कारण वे हसनगंज पहुंच गए। वहां सही जानकारी मिलने पर तुरंत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सफीपुर की ओर रवाना हुए। परीक्षा शुरू होने में मात्र 2-3 मिनट शेष थे और परीक्षा केंद्र रेलवे क्रॉसिंग के पार 500 मीटर दूर था। क्रॉसिंग बंद देख इशिका ने बिना देर किए गाड़ी से उतरकर दौड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान सफीपुर थाना प्रभारी एसएन त्रिपाठी, जो केंद्र निरीक्षण से लौट रहे थे, ने इशिका को दौड़ते देखा और तुरंत हालात को समझा। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी से इशिका को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया, जिससे वह समय से परीक्षा में शामिल हो सके। घटना से भावुक पिता मुरारी सिंह ने थाना प्रभारी का आभार जताया और पुलिस की तत्परता को सराहा। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कानपुर में सावन मास के पावन अवसर पर आईआईटी कानपुर के छात्रों और छात्राओं ने पहली बार मिलकर कावड़ यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा सरसेया घाट से प्रारंभ होकर आनंदेश्वर मंदिर में संपन्न हुई। इस ऐतिहासिक पहल में छात्रों ने न केवल भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि आधुनिक विज्ञान और धार्मिक भावनाएं साथ साथ चल सकती हैं। इस अवसर पर अरुण चैतन्यपुरी महाराज ने कहा कि आईआईटी के छात्र दुनिया भर में शोध करते हैं, लेकिन उनका इस धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होना अत्यंत हर्ष का विषय है। वहीं एक प्रोफेसर व छात्र ने कहा कि यह धारणा गलत है कि आईआईटी के छात्र पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते। हमारी दिनचर्या में भी ईश्वर की भक्ति और प्रार्थना का स्थान है। इस अद्वितीय आयोजन ने आईआईटी परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया और एक नई मिसाल कायम की। कानपुर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। अभिषा गर्ग। कहाँ से सावन लेके जा रही है? मैं सावन के इस पावन महीने में कावड़ सरसैया घाट से अंधदेश्वर मंदिर लेकर जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? आईआईटी कानपुर की छात्र हैं हम। देखिए, आज कानपुर महानगर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। सरसैया घाट की पवित्र पावन भूमि से भगवान आदिदेव महादेव भगवान आनंदेश्वर को आईआईटी कानपुर के छात्र छात्राओं के द्वारा
ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। जो देश और दुनिया में बैठ के चक्र रचे हैं कि सनातन में ऐसे जाहिल और मूर्ख और गंवारों के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जो बहुत पाती होते हैं, उनको करावा तमाचा लगाने के लिए बहुत ही विशिष्ट और आदरणीय हमारे छात्रों ने, जो बहुत ही उच्च पढ़ाई है, जो दुनिया भर में जाकर के विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से भारतीयता को और भारतीय संस्कृति को झंडा गाड़ते हैं, उनके द्वारा आज यात्रा निकाली जा रही है। हमारे लिए गौरव का क्षण है और सनातनी संस्कृति और धर्म अध्यात्म के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये यहाँ अपना सरसैया घाट से यात्रा शुरू हो रही है और ये छात्र छात्राएं यहाँ से लेकर के आनंदेश्वर जी के मंदिर तक ये यात्रा जाएगी। वहाँ पर ये लोग अपना जल चढ़ाएंगे। बच्चे आए हैं। ये सारे छात्र छात्राएं जो हैं ये IIT से आए हैं, IIT कानपुर से। मैं आप सभी का इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम सभी IIT कानपुर के समुदाय के छात्र, शोधार्थी छात्र और प्रोफेसरगण इकट्ठे हुए हैं। हम सभी सिर्फ भक्त हैं और हम एक सामूहिक कांवड़ यात्रा के लिए एकत्रित हुए हैं। हम ये यात्रा सरसैया घाट से शुरू करके परम पूज्य आनंदेश्वर परमठ मंदिर तक करेंगे। करारी कस्बा स्थित करबला मैदान में रविवार को इदारे इस्लाम के सचिव कर्रार हुसैन उर्फ राशिद रिजवी की निगरानी में 72 ताबूत का जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत महजियार रिजवी द्वारा की गई तिलावते कुरान पाक से हुई। कार्यक्रम में एनुल रजा ने निजामत की, सैफ व सुहेल ने पेश खवानी की और एहसान हैदर सुहेला ने सोज खानी की। मुख्य खिताब मौलाना अशरफ अली अल गरवी ने दिया, जबकि नकाबत मौलाना जमीर हैदर ने निभाई। जुलूस के दौरान एक एक कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 71 साथियों के ताबूत बरामद किए गए, जिसे देखकर आजाददारों की आंखों से अश्क बहने लगे। राशिद रिजवी ने इस मौके पर दूर दराज से आए लोगों, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का आभार जताया। कौशाम्बी से जैगम रिजवी की रिपोर्ट। मंजनपुर तहसील के नगर पंचायत कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा स्थित सोनू गेस्ट हाउस में रविवार को जिले भर के पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सैकड़ों पत्रकारों ने भागीदारी कर पत्रकारिता के मौजूदा हालातों पर चिंता व्यक्त की। बैठक का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा, फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध कार्रवाई और पत्रकारिता की गरिमा को पुनर्स्थापित करना था। पत्रकारों ने स्पष्ट कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व पत्रकार के नाम पर अफवाह फैलाकर ब्लैकमेलिंग कर पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। इससे असल पत्रकारों की साख और समाज में विश्वास दोनों को चोट पहुंच रही है। पत्रकारों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भविष्य में किसी भी पत्रकार के साथ साजिश या प्रशासनिक उपेक्षा होती है तो जिले स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कौशाम्बी से जैगम रिजवी की रिपोर्ट। मंडल के अमरोहा, संबल, रामपुर और बिजनौर जिलों में ड्रोन गिरने, चोरी जैसी झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। इन अफवाहों ने जनता में भ्रम और दहशत का माहौल बना दिया है। रेंज के DIG मुनिराज जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जनता से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक ऐसी किसी भी घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। DIG के निर्देश पर क्षेत्र के सभी ड्रोन धारकों को थानों पर बुलाया गया, जहां उनसे ड्रोन उड़ाने का कारण लिखित रूप में लिया गया। साथ ही उन्हें भविष्य में ड्रोन संचालन से जुड़े स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए। DIG मुनिराज ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से झूठी या भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस साइबर सेल के जरिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को और अधिक मजबूत कर रही है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 10 दिन से इस तरह का रूमर फैल रहा था। रात में कुछ जगह ड्रोन हम लोगों ने देखा है उड़ा इसे से, और उसके बाद पुलिस ने लगातार उसका भ्रमण किया, चेक किया है। जनपद अमरोहा में एक खिलौना मिली थी और जनपद संबल में क्योतो में एक खिलौना वाला ड्रोन वहाँ पे मिली थी, और एक जनपद रामपुर में भी एक ताना के पास भी एक खिलौना वाला एक ड्रोन मिला था। ये तीनों खिलौना में कहीं भी कोई कैमरा हो और कोई उड़ते समय कोई किसी ने भी नहीं देखा। ये केवल सभी ये गिर पड़ा था उसके देखा। इसके लेके लोग का अंदर बीच में एक रूमर अफवाह ये फैलने लगा। हमने देखा यार रात में लोग ड्रोन दिखाई पड़ती है, इस तरह का चीज कई जगह से अफवाह फैलाना दिखाई पड़ा हर जगह। बेलघाट थाना क्षेत्र में हुई एक सनसनीखेज चोरी की घटना का पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए सफल पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने संत कबीर नगर निवासी सुरेंद्र पुत्र बुझारत को चोरी किए गए कीमती आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया है। घटना उस समय की है जब पीड़ित व्यक्ति अपनी बीमार मां के इलाज के लिए BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर गया हुआ था। लौटने पर उसने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान गायब थे। पीड़ित ने तत्काल बेलघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने सूत्रों और साक्ष्यों के आधार पर सुराग जोड़े और संदिग्ध सुरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए
सामान बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। रेलघाट क्षेत्र में रजनी डॉक्टर ऑफ कालीचरण जायसवाल, इनके द्वारा कल एक सूचना दी गई थी कि ये सहपरिवार 20 तारीख से अपनी माताजी का इलाज अस्पताल में करा रहे थे और कल जब ये घर पे आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके घर में घुसकर और कुछ ज्वेलरी और आभूषण चुरा लिए गए हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना रेलघाट पुलिस पर अभियोग पंजीकृत करा गया और आज सुबह इसमें रेलघाट पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है और जो अभियुक्त है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सुरेंद्र सनोट बुझारत, जो डांडेपार थाना घनघटा सतकबीर नगर का रहने वाला, उसको जो संपूर्ण चोरी गया माल है उसके सहित उसको गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन के निर्देश पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना दिबियापुर पुलिस व स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है। इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक ओरेया अभिजीत आर शंकर के कुशल पर्यवेक्षण में अंजाम दिया गया। लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे इन चोरों की गिरफ्तारी के साथ ही कई अनसुलझे मामलों का राजफास हुआ है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने इस प्रशंसनीय कार्रवाई के लिए गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अपराध के विरुद्ध ऐसी मुहिम आगे भी जारी रहेगी और जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ओरेया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। दिनांक 27/7/2025 को थाना दिबियापुर एवं स्वैट टीम द्वारा रोड के किनारे लगी क्रैश बैरियर चोरी करने वाला एक आपराधिक गैंग को न्यायालय के सामने पेश कराया जा रहा है। विगत 16 तारीख के रात में थाना दिबियापुर क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज रास्ता पर लगी क्रैश बैरियर को एक अज्ञात चोर का गैंग द्वारा खोल के चोरी कर लिया गया था। प्रस्तुत मामले में लोक निर्माण विभाग का अभिशासीय अभियंता द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 439/25 अंडर सेक्शन 303(2) ऑफ BNS पंजीकृत किया गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।